अस्सलाम वालेकुम गाइस, आपको पता चल चुका होगा कि एमईएस का रिज़ल्ट जो है वो आ चुका है। और चलिए देखते हैं कि रिज़ल्ट किस तरीके से आप चेक कर सकते हैं, और अगर आप सिलेक्टेड हैं तो कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए होंगे और कब आपका इंटरव्यू होगा और किस तरीके से जो है वो रिज़ल्ट का पता लगेगा। सबसे पहले मैं आपको दिखाना चाहूँगा एमईएस के जो एसएमएसेस मुझे मौसूल हुए हैं जब से मैंने अप्लाई किया है। तो सबसे पहले एसएमएसेस में चलते हैं और यहाँ पे ये रहा। अब सबसे पहले जो मैसेज मुझे आया है 23 फरवरी को, वो था कि डिपॉजिट इज़ स्टिल अवेटेड। ठीक है, मुझे फ़ीस जमा करनी थी। उसके बाद मैंने फ़ीस जब जमा की 25 फरवरी को मेरे पास दूसरा मैसेज आया जिसमें लिखा हुआ है कि यूर एप्लीकेशन जो है वो अगेंस्ट फ़लाँ रोल नंबर एंड पेमेंट हैज़ बिन एक्सेप्टेड। उसके बाद मुझे आया है 17 मार्च को कि यू आर हेयर बाय इन्फॉर्म्ड दैट यूर स्क्रीनिंग टेस्ट विल बी हेल्ड फॉर द पोस्ट। ठीक है, फॉर द अप्लाइड पोस्ट ऑन 25 मार्च ठीक है 2022। तो मैं टेस्ट दे के आ गया। उसके बाद अभी मुझे मौसूल हुआ है ये मैसेज 4:34 को टुडे। ठीक है, ये आया है कि यू आर हेयर बाय इन्फॉर्म दैट यू हैव बिन शॉर्ट लिस्टेड फॉर अप्लाइड पोस्ट एंड विल बी इंटरव्यूड ऑन 10 मई एट जो है वो 8 बजे एट जो है वो एड्रेस दिया हुआ है, फलां एड्रेस पे है। और उसके बाद मुझे कॉल लेटर का डाउनलोड करने का कहा, सेंड SMS विथ टेक्स्ट रेग ऑन 36 इफ़ यू आर नॉट विलिंग टू रिसीव मार्केटिंग मैसेजेस। चलो छोड़ दें इस चीज़ को, ये दूसरी चीज़ है। ठीक है, अब कॉल लेटर हमने डाउनलोड करना है। अब यहाँ से मैं जाऊँगा डायरेक्ट कॉल लेटर डाउनलोड करने। ओपन करते हैं इसको, ये ब्राउज़र में आ गया मैं, और ब्राउज़र को सर्च होने देते हैं। कोई मसला नहीं है, हम देख लेते हैं। अगर आपको मैसेज नहीं भी आया, आप किस तरीके से चेक कर सकते हैं। चलें इसको कैंसिल कर देते हैं, क्रोम में जाएं और सबसे पहले यहाँ पे आप लिखें mes.government.pk। ठीक है, इसको सिलेक्ट करें आप, तो डायरेक्ट आपको ये वेबसाइट मिल जाएगी जॉब्स। अब आप डायरेक्ट जो है वो MES की वेबसाइट पे जाएं, MES गवर्नमेंट। ठीक है, अब ये है, नीचे मैंने क्लिक किया तो जब मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो डायरेक्ट जॉब पोर्टल पे चला जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे इंटरव्यू कॉल लेटर यहाँ पे क्लिक करते हैं और इसके बाद रोल नंबर जो मेरा लगा हुआ है इसमें ऑलरेडी, और CNIC में लगा देता हूँ 43 और ये जो है आपने जो कोड लिखा हुआ है उसी पे वही लगाएंगे ऊपर, PMJYN। ठीक है, अब इसको करेंगे। अब ये मेरा लेटर आ गया, इसको मैं डेस्कटॉप मोड में करके आपको दिखाता हूँ। चला गया। गाइस एक्चुअली मेरा जो टेस्ट था ना वो बहुत अच्छा हुआ था, और मैं मतलब मैं ये कह सकता हूँ कि 45 प्लस थे 50 में से, तो 43,101। तो इस हिसाब से जो है वो मैं मेरा जो है वो कॉल लेटर आ गया 38 37। अब इसको मैं 7, ये जो मेरा कोड लिखा हुआ है 7X QL बड़ा क्या बोल रहा है, इनवैलिड कोड जो है मैंने इनवैलिड लगाया। चलो अगेन मैं कोशिश RBE5। ये देखिए मेरा इंटरव्यू लेटर आ गया। अब इसको हम देखते हैं क्या लिखा हुआ है ऊपर, मेरा नाम एड्रेस वगैरह आ गया। उसके बाद सब्जेक्ट में लिखा हुआ है इंटरव्यू फॉर द पोस्ट ऑफ सब इंजीनियर। ठीक है, तो उसके बाद सबसे पहले योर एप्लीकेशन सब्जेक्ट अपॉइंटमेंट रेफर। ठीक है, वो योर एप्लीकेशन जो मैंने दिया था उसके बारे में डिटेल्स हैं। योर एप्लीकेशन फॉर द सब्जेक्ट अपॉइंटमेंट रेफर, इसको छोड़ दें, आप फर्स्ट पॉइंट पे आएँ, प्लीज़ मेक यूर सेल्फ अवेलेबल फॉर द इंटरव्यू एज पर दी टाइम वगैरह जो गिवन हुआ है। ठीक है, और एड्रेस भी है। फिर उसके बाद डॉक्यूमेंट्स का बता रहा है कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स मैंने लेके आना है। तो डॉक्यूमेंट्स में बता रहा है कि your CNIC and the copy of call up notice will be checked before the entry to the interview venue. ठीक है, please bring your following documents in original and one attested copy with you for appearing in interview. ठीक है, please bring following documents in original and one attested copy with you for appearing in the interview. कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स, उसमें सबसे पहले CNIC, फिर डोमिसाइल, फिर उसके बाद एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स जिसमें हमारे पास डिग्री वगैरह आ जाती है जो आपने किया मैट्रिक इंटर, फिर उसके बाद डिप्लोमा किया होगा तो डिप्लोमा, अगर आपने ग्रेजुएशन किया तो वो डिग्री लेके जाएंगे। फिर उसके बाद टेक्निकल कोर्स सर्टिफिकेट अगर है तो ले जाएं, नहीं है तो छोड़ दें। उसके बाद है एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, अगर है तो ले जाएं वरना छोड़ दें। अगर आप किसी और डिपार्टमेंट में काम करते हैं तो फिर आपने NOC लेके जाना है, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लेके जाना है, वो आपको उसी डिपार्टमेंट में से ही मिलेगा जहाँ पे आप काम करते हैं। ठीक है, उसके बाद
डिस्चार्ज बुक फॉर एक्स सर्विस मैन रिटायर्ड वगैरह, ये अगर आर्मी में जो है वो आप काम करते थे तो उसके बाद आपने वहाँ से जो है वो चीज़ें उठानी है, उसे छोड़ दें, आप इस चीज़ को छोड़ दें, आप आर्मी में अगर काम नहीं करते। उसके बाद डिसेबिलिटी अगर है तो आप वो सर्टिफिकेट लेके जाएँ। आखिर में क्या लिखा हुआ है कि डिक्लेरेशन ऑन ओथ फ्रॉम नॉन मुस्लिम कैंडिडेट ड्यूली वेरीफाइड फ्रॉम दी मजिस्ट्रेट, ठीक है। उसके बाद है फ़ोन, मोबाइल फ़ोन, स्मार्ट वॉचेस, कैलकुलेटर एंड एनी अदर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस आर नॉट अलाउड, ठीक है। अब उसके बाद आखिर में क्या है कि नो टीएडीए विल बी पेड टू यू फॉर द जर्नी परफॉर्म्ड। तो ये डॉक्यूमेंट्स और ये सारी चीज़ें थी। अब आखिर में नोट दिया हुआ, कैंडिडेट विदाउट फेस मास्क विल नॉट बी अलाउड टू एंटर द इंटरव्यू वेन्यू, कंप्यूटर जनरेटेड डॉक्यूमेंट्स डू नॉट रिक्वायर्ड सिग्नेचर, ओके। अब इसको हम डाउनलोड कर लेते हैं। तो जनाब ये मेरा इंटरव्यू कॉल लेटर आ गया और मैंने अब 10 तारीख को जाना है। आप सबसे दुआ की दरख्वास्त है कि दुआ करें कि अल्लाह कामयाब करे और मेरा काम हो जाए। होप्स हो कि अल्लाह बेहतर करेगा। और ये मैं आपको बता दूं कि अल्लाह की कसम कोई सिफारिश नहीं थी मेरी। अगर आपका नाम नहीं आया तो मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह आपको अगली दफ़ा कामयाबी दे, अल्लाह आपको किसी और चीज़ में कामयाबी दे। दिल छोटा नहीं करना आपने, ये चीज़ें आती जाती हैं। अब ये ज़रूरी नहीं कि मैं अगर इंटरव्यू के लिए एलिजिबल हो गया हूँ तो इसका मतलब मैं सिलेक्ट हो गया हूँ, ऐसा नहीं है, बिल्कुल नहीं है। अब मैं सिलेक्ट इंटरव्यू के लिए हुआ हूँ, हो सकता है मैं रिजेक्ट हो जाऊँ इंटरव्यू के बाद। सो अगर आप लोगों का नाम नहीं आया तो दिल छोटा नहीं करना, इंशाल्लाह अगली अपॉर्चुनिटीज़ आने वाली हैं, आप वहाँ पे अप्लाई करें और अल्लाह बेहतर करेगा। और भी बहुत सी जगह हैं वहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप इस दफ़ा क्वालिफ़ाई नहीं कर पाए तो हो सकता है आप अगली दफ़ा क्वालिफ़ाई कर लें। दिल छोटा नहीं करना, मेहनत जारी रखनी है, इंशाल्लाह कामयाबी आपके कदम ज़रूर चूमेगी। सो मैं मज़ीद भी आपको जो है वो इस बारे में बताता चलूँगा बाद में। अगर आपको जो है वो मेरे साथ कनेक्टेड रहना है तो काइंडली इस यूट्यूब चैनल को जो है वो ज़रूर सब्सक्राइब करें। और अगर कोई सवाल है आपके मन में तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई करूँगा।